हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये थर्ड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइन एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये एटम की वो टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितनी टेंडेंसी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमें पता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो एटम की कितनी टेंडेंसी से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो अब आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में उसको एडप्ट करा देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। और देखो इसमें क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने यूनिट्स पढ़ी हुई। क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, अच्छा हाँ, वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे, आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड यानी कि सोलो, एक अकेला एटम होता था वहाँ पे। यहाँ पे तो क्या बन रहा है, बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड के लिए दो एटम तो चाहिए हमारे पास। यहाँ पे आइसोलेटेड एटम नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अब मान लो हमारे पास दो एटम है, एम और एन, ठीक है। सो अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम EN से डिनोट करते हैं, ऑफ N इज़ ग्रेटर देन M, यानी कि N की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो M से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखो बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि शेयर कर रहे हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, कि इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो N के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। और पार्शियल क्यों आया, क्योंकि हाफ हाफ है, ठीक है, हाफ इसका और हाफ इसका। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए, ठीक है। सो अब एक फॉर्मूला होता है डेल्टा EN, यानी कि डेल्टा EN का मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, XM माइनस XN, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N, उससे हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है। अब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो मेन स्केल होते हैं। कौन कौन से होता है, फर्स्ट होता है मिलिकन स्केल, उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एडअप करके डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा स्केल होता है पॉलिंग स्केल, उससे कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N, ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू 0.208 रूट ऑफ EAB, यानी कि क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A एंड B माइनस रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। इसको सोल्व करेंगे ना तो भी हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलेगी। अब पॉलिंग स्केल की मदद से हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हुई हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में 4, फिर ऑक्सीजन की 3.5, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3, ठीक है, फिर सल्फ़र और ब्रोमीन की 2.8, फिर कार्बन और आयोडीन की 2.5, फिर ये क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए किसकी होती है। अब देखते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सो फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों होता है, देखो जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों, यहाँ पे मान लो 8 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन मिलके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब यहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर है साइज़। अब साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। क्यों होता है, सो साइज़ अगर छोटा होगा तो उसकी टेंडेंसी एटम को, मतलब टेंडेंसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब एटम छोटा होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा ना, टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे एटम का साइज़ बड़ा होगा वहाँ पे अट्रैक्ट
करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। ठीक है, आई होप कि ये दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर होंगे, है ना। अब जो थर्ड जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है चार्ज। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O पॉजिटिव, तो इनमें से बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता सकते हैं, ठीक है। अब हेयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ नॉट अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जितने भी हमने प्रीवियस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक रोल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज और साइज़ वाला जो फैक्टर है वो तीनों में कॉमन है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और रिलेशन भी सेम ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के, तीनों ही, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन, पीरियड और ग्रुप के अलोंग। वेरिएशन अलोंग पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा, और साइज़ डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। और दूसरे टर्म्स में अगर न्यूक्लियर चार्ज के टर्म में देखें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आप कोई भी टर्म्स में लेके समझ सकते हो। अब वेरिएशन अलोंग ग्रुप के अलोंग वेरिएशन, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहीं पे आज का वीडियो लेक्चर सम अप करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क। सो हमारा थर्ड चैप्टर विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहीं पे ख़त्म होता है। सारा हमने पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को 1 by 1 स्टडी किया। थैंक यू सो मच।